हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूज हेडलाइन। इसमें देखिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे इकोनॉमिक्स जीएस जो प्रीलियम्स होता है पीटी, उसमें पेपर 1 में, और फिर उसके बाद जो मेंस का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें पेपर 3 जीएस पेपर 3 में जो है कि ये बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, प्रॉमिस ऑफ द ग्रोथ। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज रिलीज करती हैं कि हमारी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगी। इनका जो प्रिडिक्शन होता है पहले की, मतलब कि आने वाले समय में कितना ग्रोथ रेट, मतलब कि आप बोल सकते हो प्री एडवांस या एडवांस में बोल सकते, एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं कि नहीं Q3, 4, 2, 1 में कितना ग्रोथ होगी। तो इसमें आपके दिमाग में आएगा हर ऑर्गेनाइजेशन का क्यों डिफरेंट होता है, लेकिन होता क्यों है हम ये आपको बता देते हैं। इसलिए होता है ना कि जो इनका डाटा होता है, डाटा जो कलेक्ट करके प्रिडिक्ट करते हैं ना, इनका अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, कुछ लोग सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं, कुछ लोग बस इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट को बस जो यूटिलाइज करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इंडिया के इंटरनल मैटर को तो देखते ही देखते हैं, ठीक है, वो इस तरह से देखते हैं, कहते हैं कि हमारा डोमेस्टिक हो गया और एक्सटर्नल और जो फैक्टर हो गया। अगर इंटरनल में डोमेस्टिक या इंटरनल में देखें तो एग्रीकल्चर को लेते हैं, फिर गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है उसको लेते हैं, राइट, फिर मैन्युफैक्चरिंग को लेते हैं, और अगर एक्सटर्नल फैक्टर लेते हैं तो फिर उसके बाद जैसे सबसे इन्फ्लुएंशियल फॉरेन करेंसी जैसे फेड का डॉलर होता है, ठीक है, उसको ले लेंगे। फिर उसके बाद जो कि पीस स्टेबिलिटी कैसी है उसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के इस वजह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिफरेंट प्रिडिक्शन होता है। जैसे अभी लेटेस्ट में क्या हो कि आरबीआई, एक सेकेंड हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, राइट। अभी क्या हुआ है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिडिक्शन किया है कि 7% जो कि हमारी ग्रोथ रेट होगी 2022 और 23 की फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में है। लेकिन उसी काउंटर में जो आरबीआई है उसका जो प्रिडिक्शन है उससे 7% से कम है, उसका 6.8% है, राइट। कंसिडर इकोनॉमिक्स फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इम्प्लीमेंट। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो कि प्रिडिक्शन होता है। उसके बाद जो प्रिडिक्शन इसमें किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, उसने देखिए 5 या 6 जो कि पॉइंट या डाटा कलेक्ट करने की बात की है। उसने ये कहा है कि पहला जो डोमेस्टिक, ठीक है, प्रोवाइड कंजम्पशन लेवल क्या है हमारे जो कि कंट्री में। जैसे मान लीजिए कि लोगों के पास हमें क्या होना कि क्रेडिट या फिर कैश होना चाहिए हाथ में, तभी जो डिमांड या सब जो है कि कंजम्पशन लेवल जो कि हाई होगा, पहला चीज। दूसरी ये चीज़ है कि जो दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे पहला हो गया, और यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट को इंडिकेट कहते हैं एक्सपोर्ट हमारा किस तरह से ज़्यादा या कम होता है उस पर भी डिपेंड करता है। सपोज करिए कि हमें जो कुछ एक्सपोर्ट करना, लेकिन कोई कंट्री उस पर बैन लगा दे तो हम क्या करेंगे। दूसरी चीज़ है सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड की वजह से पूरे सप्लाई चेन मतलब कोलैप्स हो गई, फिर उसके बाद जो है कि रसिया यूक्रेन वार जो हुआ उसके, तो मतलब कई फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपोर्ट किस तरह का होगा। तीसरा जो पॉइंट ये इंडिकेट करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ को करते हैं। देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, मोर देन 65% जो है आप बोल सकते हो कि वो मानसून डिपेंडेंट होता है। मानसून डिपेंडेंट मतलब कि अगर मानसून फेल्ड हो गया ना तो एग्रीकल्चर संभलनी बहुत मुश्किल है। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि जीडीपी में उसका ग्रोथ रेट, मतलब जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 18% है, ठीक है। बट जो एम्प्लॉयमेंट या फिर जो परचेजिंग पावर या फिर डिमांड को मेंटेन कर रखता है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी अप्रॉक्सीमेटली 40 से लेकर 50% वो होता है। एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा होता है 50% से, पर कहीं ना कहीं डिमांड को वो मेंटेन करके रखता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करवा देता है। उसके बाद जो फोर्थ ये यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, फोर्थ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि वो डिक्लाइन कर जाए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इस समय आप सभी को पता है कि शॉर्टेज हो गई थी बीच में। ये भी है कि लेबर जो है उनको, या फिर जो लेजिस्लेचर लॉ बनाया जाता है उसको लेकर के। जो लास्ट में 5वां पॉइंट यहाँ इंडिकेट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका एक्सपेंडिचर कितना होगा, किस सेक्टर में होगा, डिफेंस, अदर। तो ये जब करेंगे तो इससे ये भी निकल करके आएगा ना कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और मार्केट में लिक्विडिटी जैसी कुछ चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें।
और ये कहते हैं कि डाटा सफ़र करता है, सफ़र द डाटा फ्रॉम द डाटा लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन हो जाती हैं कि जो हम नहीं करते हैं। होता क्या कि कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर 1 साल की बात, अगर आप एनुअली करते हो ना तो अप्रॉक्सीमेटली सही जो कि ये पैरामीटर्स आ जाता है, लेकिन आप क्वार्टरली करते हो ना, दिक्कत क्यों आती है? दिक्कत इस वजह से आती है कि जैसे मान लीजिए मैं जो हमारा मतलब जो इंडिया में हिंदू धर्म कैलेंडर जो लूनार के हिसाब से होता है, उसमें क्या होता है कि जो फेस्टिवल होते हैं ना, एवरी ईयर 15 से लेकर के 30 दिन तक के डिफरेंसेस हो जाते हैं। कभी दीपावली जो हो सकता है कि अक्टूबर में पड़े, कभी हो सकता है नवंबर में पड़ जाती है, कभी होली होता है कि मार्च में स्टार्टिंग में पड़ जाती है, कभी जो कि मार्च लास्ट में पड़। तो उससे क्या होता है कि पिछले जो बेस इफेक्ट होता है, बेस इफेक्ट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। दैट्स व्हाई वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्शन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड या फिर अलग अलग चीज़ें जो हमारी जीडीपी, जैसे जीडीपी हमारी क्या कि नॉमिनल होती है एक, और एक रियल जीडीपी होती है। ठीक है, रियल जीडीपी, जो रियल जीडीपी होती है ये काफ़ी मतलब अब रियल जीडीपी पे ही जो कि कैलकुलेट किया जाता है। तो वो मतलब जो मार्केट में आप प्राइस जाती है वो होता है उस पर। नॉमिनल का ऐसा नहीं कि हम मैन्युफैक्चर कर दिए, कितना बिका कितना नहीं बिका, या फिर कुछ स्टोर में पड़ा है उसको ऐड करके आप कर लो, ऐसा नहीं है, राइट। तो ये हमने बेसिक चीज़ें एस्टिमेट में डिस्कस किया, और ये एडिटोरियल विद स्टैटिक्स को लेकर के। सो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।